दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को हम भारतवासी काफी अहमियत देते हैं और भले ही कोई ये कहे कि रूस ने भारत का हर मुश्किल में साथ दिया है, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने भी रूस का हर बुरे समय में साथ दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत का रूस से तेल खरीदना ही है, क्योंकि इस तेल खरीद के कारण भारत को पश्चिमी देशों का जो दबाव झेलना पड़ रहा है, उसका मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कभी-कभी दोस्तों को भी ये जताना जरूरी होता है कि दोस्ती सही है, लेकिन हमारी सुरक्षा और आत्मसम्मान से समझौता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। और अब की बार भारत ने रूस को यही मैसेज देने के लिए रूस के पड़ोसी और नाटो के एलाई पोलैंड को हथियार देने का पक्का इरादा कर लिया है। और ये खबर आते ही रूस के हलकों में ये बात की जा रही है कि भारत दोस्त तो है, लेकिन इस दोस्ती की आड़ बनाकर हमें भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करना बंद कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भारत ने रूस के धोखे को करारा जवाब दिया है और आने वाले समय में इसका क्या असर दोनों के संबंधों पर पड़ेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में भारत को रूस से दो धोखे मिले। ये धोखे इसलिए भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसीज को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही मामलों में भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान सीधे तौर पर शामिल था। चलिए बताता हूं कैसे। दरअसल अब तक भारत और रूस के बीच एक आपसी समझ थी कि रूस पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार नहीं बेचेगा जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह का खतरा होगा। पिछले कई दशकों में रूस ने इस आपसी समझ का पूरा ध्यान दिया, लेकिन पिछले 3-4 साल से अचानक रूस को पाकिस्तान से बेहतर संबंध करने का शौक चढ़ा है। पहले भारत की ही तरह रूस ने पाकिस्तान को सस्ता क्रूड ऑयल बेचा, लेकिन भारत ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सस्ता तेल भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। उसके बाद पिछले कई बार से रूस और पाकिस्तान की सेना जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है और ये लगातार और बार बार होता है। चलो, ये भी भारत ने सहन कर लिया, लेकिन रूस ने भारत की रेड लाइन पार कर दी। पिछले दिनों रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बयान दिया था कि रूस पाकिस्तान को हथियार बेचने के लिए तैयार है। और इस बयान के बाद पिछले दिनों रूस ने पाकिस्तान को S-350 नाम का एक ड्रोन दिया। इस ड्रोन को स्पाई ड्रोन कहा जाता है और इससे पाकिस्तान भारत के बॉर्डर एरिया के अंदर तक की जासूसी कर रहा है। और यह बात भारत को अच्छी नहीं लगी, जिसका जवाब भारत ने अब रूस को दिया है। आप जानते ही हो कि पिछले दिनों ही भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गए थे। पोलैंड के पास यूरोप की सबसे बड़ी सेना है और वो नाटो का एलाई भी है। इस यात्रा के दौरान भारत की तरफ से कई तरह के हथियार पोलैंड को ऑफर किए गए, जिनमें कई तरह के बख्तरबंद वाहन, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी और उसके शेल और एम्यूनिशन और साथ ही मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल भी थे। आपको बता दूं, इससे पहले आर्मेनिया भी भारत से कई हथियार खरीदता रहा है और भारतीय एम्यूनिशन के यूरोप और अमेरिका तो जैसे दीवाने ही हो गए हैं। अकेले अमेरिका ने ही भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट का 50% कंट्रीब्यूट किया है। और ये सारा एम्यूनिशन न केवल अमेरिका बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय हथियारों पर विश्वास भी इनको पहले से ही है। लेकिन भारत के इस कदम के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।